नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत की कथाएं उद्योग पर्व चल रहा है और पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पांडवों ने कैसे और किसको अपना सेनापति चुना। अब दूसरे पक्ष की बारी आती है कि दुर्योधन की सेना की तैयारी क्या थी। श्री कृष्ण तो चले गए थे, वार्ता असफल हो गई थी। तब दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से कहा कि श्री कृष्ण यहाँ से अपना उद्देश्य पूरा करके नहीं जा पाए हैं, इसलिए वो पांडवों को युद्ध के लिए उत्तेजित तो अवश्य ही करेंगे। भीम और अर्जुन तो श्री कृष्ण का ही कहाँ मानने वाले हैं। अब वो दोष आरोपण कृष्ण पे कर रहे हैं, जबकि ये तो होना ही था। आप अन्याय करा है पांडवों के साथ, तो पांडव क्रोधित तो होंगे ही और आक्रमण करेंगे। तो मैंने पहले सब भाइयों सहित उनका तिरस्कार करा है। दुर्योधन कह रहे हैं युधिष्ठिर वगैरह के लिए कि मैंने सब भाइयों सहित जो है उनका पहले तिरस्कार किया है। विराट और द्रुपद वो तो मुझसे पहले से ही बैर रखते हैं, अतः पांडवों के साथ होने वाला युद्ध जो है वो बहुत भयंकर होगा। आप सब लोग अपना आलस्य छोड़ दें और युद्ध की तैयारी करें। कुरुक्षेत्र में हजारों की संख्या में शिविर तैयार करवाएं, जहां जल, लकड़ी, खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में हो तथा शत्रुओं से बचाने के लिए वहां पर किलेबंदी भी किया जाए। आज ही ये घोषणा कर दी जाए कि कल सवेरे युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। अब ये सुनकर जो है कर्ण तुरंत ही तैयार हो गए। उन्होंने शिविर बनवाने प्रारंभ कर दिए। हाथी, घोड़े तथा पैदल सवार जो हैं वो सुसज्जित होने लगे और पूरे हस्तिनापुर में कोलाहल मच गया। सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते हुए थे। प्रत्येक रथ में 100-100 धनुष रखे गए थे। प्रत्येक 2 घोड़ों पर एक रक्षक तथा एक रथ के लिए 2 चक्र रक्षक, यानी पहियों को देखने वाले, दाएं और बाएं पहियों के रक्षक। अर्थात एक घोड़े के ऊपर जो है एक रथ पर 2 घोड़ों के रक्षक और 2 चक्र रक्षक। अब एक सारथी और एक महासारथी, ये कुल 6 लोग रथ पर सवार थे। ऐसे ही हाथियों को भी तैयार किया गया था। एक हाथी पर 7 सैनिक थे। 2 पुरुष अंकुश लेकर तैयार रहते थे, महावत कहिए, 2 धनुर्धर, 2 तलवारबाज और 1 त्रिशूलधारी। तो एक रथ के पीछे 10 हाथी और एक हाथी के पीछे 10 घोड़े और एक घोड़े के पीछे 7 पैदल सवार। यानी एक रथ के पीछे चलने वाले यदि सैनिकों की संख्या देखी जाए तो 876 आती है। अब उस जमाने में एक सेना को बोलते थे जिसमें 500 हाथी और 500 रथ हों, और एक पूतना में 10 सेनाएं होती थीं और एक वाहिनी में 10 पूतनाएं होती थीं। ठीक है, तो ये उस समय की एक कहिए कि शब्दावली थी, टर्मिनोलॉजी थी। अब एक रथ के पीछे 50 हाथी, हाथी के पीछे 100 घोड़े, एक घोड़े के पीछे 7 पैदल सैनिक इस उद्देश्य से संगठित किए गए थे कि वो समूह से बिछड़ी हुई 2 सैनिक टुकड़ियों को मिला भी दें। ये था दुर्योधन की सेना का चक्रव्यूह। दुर्योधन की जो अपनी सेना थी उसका चक्रव्यूह यह था कि एक रथ के पीछे 50 हाथी, हाथी के पीछे 100 घोड़े और एक घोड़े के पीछे 7 पैदल सैनिक। उस समय 55 सैनिकों की एक पत्ती, ग्रुप कहिए, होती थी। 3 पत्ती मिलकर एक सेना
मुख बनाती थी और 3 सेना मुख मिलकर एक गण बनाते थे। यानी एक गण में यदि गणना की जाए तो 495 सैनिक होते थे। अब ये कहा जाता है कि दुर्योधन की सेना में ऐसे 10,000 गण से भी अधिक थे, अर्थात लगभग 50 लाख सैनिक। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बाहिक, ये सब 11 महारथी एक एक अक्षौहिणी सेना के सेनापति बनाए गए थे और सबके प्रधान सेनापति के रूप में भीष्म पितामह को नियुक्त किया गया। दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कहा, पितामह, कितनी ही बड़ी सेना क्यों ना हो, किसी योग्य सेनापति के बिना युद्ध में जाकर चींटियों की पंक्ति के समान छिन्न भिन्न हो जाती है। आपके संरक्षण में रहकर हम लोग निश्चय ही देवताओं के लिए भी अजय हो जाते हैं। जैसे बछड़े सांड के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही हम आपका अनुसरण करेंगे। भीष्म बोलते हैं कि तुम जैसा कहते हो ठीक है, पर मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव हैं। पांडवों को उनके पूछने पर मैं उनके हित की बात तो अवश्य ही बताऊंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। अर्थात दिल से भीष्म जो है वो पांडवों के साथ थे। मैं कहते हैं कि मैंने तो ऐसी ही प्रतिज्ञा की है। अर्जुन के सिवा किसी दूसरे योद्धा को मैं अपने सामने देखता नहीं हूँ। अर्जुन प्रकट रूप में मुझसे कभी युद्ध करेगा नहीं, परंतु मैं पांडु पुत्रों की किसी भी तरह से हत्या नहीं करूँगा। और जब तक युद्ध चलेगा प्रतिदिन मैं उनके 10,000 योद्धाओं को निपटा दूंगा, उनका वध कर दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उसे ध्यान से सुनो। या तो पहले कर्ण युद्ध कर ले या फिर मैं। तब कर्ण बोलता है, ठीक है, मैं भीष्म के रहते हुए किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा और इनके मारे जाने पर ही अर्जुन से युद्ध करूंगा। तब दुर्योधन ने भीष्म का प्रधान सेनापति के रूप में अभिषेक किया, लेकिन उसके बाद ही भयंकर उत्पात, कुछ अपशकुन घटनाएं होने लगी। तो आगे क्या होता है अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।